गाइस, आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमारे यहाँ दीपावली वाले दिन ही गोधन की पूजा होती है। तो यहाँ पर अभी हो रहा है दोपहर बाद का टाइम। गोधन उठाने का टाइम हो गया है। 3 बजे के बाद गोधन उठाते हैं। तो मम्मी जी गोधन उठा रही हैं। और ये देखो जिज्ञा ने कितनी सुंदर सी रंगोली बना दी है। इसमें आम के पत्ते और फ्लावर वगैरह भी लगा दिए, उससे और भी सुंदर हो गई है। तो मम्मी जी गोधन उठा रही हैं कि इसके साइड के जो उपले वगैरह होते हैं उनको छत पर रख देते हैं और गोधन को टब में भर कर ले जाती हैं। तो यहाँ पर ही हमारे यहाँ रंगोली भी बनती है। जहाँ पर गोधन होता है वहाँ पर या तो चौक पूरते हैं या रंगोली बनती है। तो यहाँ पर मैं मम्मी से पूछ रही थी कि इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, ये सब पूछ रही थी। गाइस, ये गोधन मम्मी ने टब में डाल लिया है। उसके साथ ही ये सागर जो है जिसमें जल भर कर रखा गया था, इसका जल भी गोधन के साथ ही जाता है। और एक कटोरी में चावल, गुड़, लौंग और घी ये सब लिया जाता है, ये भी इसके साथ जाता है। गोधन के साथ कुछ पूजा वगैरह होती है। और जहाँ पर गोधन उठता है गाइस, वहाँ पर रंगोली बनाते हैं या फिर चौक पूर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ही रंगोली भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रंगोली, क्योंकि चौक तो पूरना ही था। तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पर ही रंगोली बना देती हूँ। और जिज्ञा ने जो रंगोली बनाई थी वो अलग बनाई थी, क्योंकि उसने आराम से फ्री टाइम में बनाई थी। और अभी शाम का टाइम हो गया था। गोधन उठने का जो टाइम होता है वो शाम दोपहर बाद का होता है। और गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने दिए के आकार में रंगोली बना दी है और ये अच्छी भी बहुत बन गई थी। ये देखो कितनी सुंदर सी बन गई है। और जिज्ञा की रंगोली भी काफ़ी सुंदर थी और मेरी भी दिया बना दिया था। गाइस देखो जिज्ञा की रंगोली भी कितनी सुंदर सी बन गई है। और गाइस अभी मैं कर रही थी खाने की तैयारी। खाने में बना रही थी मीठी पूरी और नमकीन पूरी भी बनेंगी। तो अभी मीठी पूरी बना रहे थे हम, क्योंकि हमारे यहाँ मीठी पूरी सभी को पसंद है। शाम को ऐसा पूछता तो कुछ नहीं है कि हाँ पूजा होनी है, बायना वगैरह निकलना, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ मतलब बनता ही है पकवान दीपावली पर। और मैंने खीर बनाई है और आलू की सिंपल सब्जी ही बनाई है। ये देखो जिज्ञा का टेंट हाउस कितना सुंदर सा बना कर दिया था। और गाइज अभी शाम का टाइम है, तो हमारे यहाँ मंदिर है, वहाँ पर भजन चलने लगते हैं। तो उसकी वजह से मुझे वॉइस कट करना पड़ा था। ये देखो कितना सुंदर डेकोरेट कर दिया है जिज्ञा ने। कीर्तन भी हेल्प करा रहे थे। बच्चों को लगता है कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ डेकोरेट करें। और ये रंगोली भी देखो कितनी सुंदर हो गई। लेकिन ये यहाँ से सब निकल रहे थे तो पत्ते वत्ते हट गए थे। और गाइज ये देखो इस पर दिए भी लगा दिए हैं अभी मैंने। गाइज यहाँ पर मैं दिए की तैयारी कर रही हूँ, दिए लगाने की। और जो हमारी शाम की पूजा होती है ना लक्ष्मी गणेश वाली, वो भी हो गई थी। उसके बाद ही हमने दिए जलाए, क्योंकि कुछ टाइम था, 7:30 के तक का टाइम था कि इस टाइम तक ही पूजा होनी है। तो हमने पूजा पहले कर ली थी। लेकिन हर साल क्या होता है, हम दिए लगाने के बाद पूजा करते हैं, जो शाम की पूजा होती है। तो ये सब हो गया था। उसके बाद दिए लगा दिए और अभी बच्चे यहाँ पर फुलझड़ी चला रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो यही चीज़ चला सकते हैं। तो हम भी बच्चों के साथ बाहर आ गए। और गाइस ये देखो यहाँ पर मैंने एक रंगोली एक मेन गेट पर बनाई थी। और इसमें भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शाम के टाइम इतनी जल्दी रहती है। तो यहाँ पर भी मैंने दिए की ही रंगोली बना दी थी, दिए के आकार में ही बना दी थी। और बच्चे भी बाहर आराम से फुलझड़ी चला रहे थे, तो हम भी इनके पास ही खड़े थे। और अभी ये छोड़ रहे हैं पटाखे। पटाखे मेरे से बिल्कुल नहीं छूटते हैं, तो यही सारे छोड़ रहे थे।